तो भाई ये है हीरो का 110 सीसी स्कूटर और ये है हीरो का 125 सीसी स्कूटर। आज होने वाला है भाई डेस्टिनी वर्सेस डेस्टिनी, 125 वर्सेस 110। दोनों में से कौन सा हीरो डेस्टिनी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है, ये सब कुछ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में लोग कवर अप करने वाले हैं। और अभी के लिए ना नया वाला कलर डेस्टिनी 125 का अवेलेबल हो चुका है, जिसका कि एक डिटेल्ड रिव्यू वाला वीडियो जिसमें आप लोगों को और मेजर डिटेल मिलने वाली है स्पेसिफिकली फॉर दिस स्कूटर, तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ करके लिए भी सेम ही है। ईएमआई वाला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगा, जो कि अपने मेन चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों से रिलेटेड जो कुछ भी एसेसरीज अवेलेबल रहेगी वो भी मिल जाएगी, और अपने अदर 2 चैनल्स के लिंक भी आप लोगों को इन डिस्क्रिप्शन मिल जाने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो ना शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा, टू द पॉइंट। डेस्टिनी में से कौन सा वाला डेस्टिनी आप लोगों के लिए बढ़िया अच्छी चॉइस हो जाता है, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रहेगा। दोनों में अगर प्राइस डिफरेंस की अपन बात करते हैं तो टाइटल में तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बेस वर्सेस बेस डेस्टिनी 110 वर्सेस 125 में आपको 6000 रुपये का राउंड आपको डिफरेंस रहने वाला है ऑन रोड प्राइसिंग के अनुसार। अब देख लेते हैं उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग क्या कुछ सेटअप रहेगा। इंट्रो को ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का ये वाला वीडियो। दोनों ही स्कूटर में ना नेक्स्ट लेवल चीज़ें सिमिलर आप लोगों को मिल जाती है, जैसे कि लाइटिंग सेटअप। स्पेशली यहाँ पे भी आप लोगों को प्रोजेक्टर के साथ DRL LED वाला सेटअप मिलने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस वेरिएंट। अब ये तो टॉप है देखो डेस्टिनी 125 का, इसमें तो सारी चीज़ें रहनी है। ये मिड है, चलो इसमें भी मान ली आती है, बट भाई हीरो यहाँ पे गेम चेंज कर देता है। ये है बेस वेरिएंट, ये है बेस वेरिएंट ऑफ डेस्टिनी 125। तो एक बेटर अपने पास ऑप्शन ये भी है ना कि सारे के सारे वेरिएंट अभी अवेलेबल है, तो बेस वर्सेस बेस भी चलता रहेगा ना साइड बाई साइड। यहाँ पे भी आप लोगों को सेम वही वाला लाइटिंग सेटअप अवेलेबल हो रहा है, जो कि डेस्टिनी 110 में भी था और डेस्टिनी 125 के टॉप वेरिएंट में भी था। वही चीज़ है, सेम DRL है, सेम वही प्रोजेक्टर है। लाइटिंग का थ्रो काफ़ी अच्छा है स्कूटर का ना, स्कूटर्स में कह सकते हैं सबसे बढ़िया वाला थ्रो आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि स्कूटर्स का मेजरली जो लाइटिंग का थ्रो रहता है ना वो डिसेंट रहता है, सो रहता है। लाइटिंग सिटी यूज़ के अनुसार ही रहती है, बट यहाँ पे नहीं है भाई। ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे बढ़िया वाला सेटअप ये आपको अवेलेबल हो जाता है। तो लाइटिंग सिमिलर है, एक बार पीछे का भी देख लेते हैं। LED में ही ये टेल लैंप भी मिल जाता है, स्ट्रिप वाला पार्ट। यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ आ रहा है, और डेस्टिनी 110 में भी क्रोम काफ़ी अच्छा आ जाएगा। ये आ गया। और एक चीज़ और है, डेस्टिनी 125 में जो इंजन आपको मिल रहा है ना, ये डेस्टिनी 125 वाला इंजन आपको सिमिलर रहने वाला है एज जूम 125 पे। तो जूम 125 की भी फैन फॉलोइंग भाई नेक्स्ट लेवल रहती है। लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ पे डीलरशिप पे अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ब्लू ये खड़ा है, रेड ये खड़ा है बाहर, और बाकी के दोनों कलर ऑप्शन भी स्टॉक यार्ड में खड़े हैं। वहाँ पे जूम 160 भी खड़ा है, और वो डेस्टिनी प्राइम भी खड़ा है, जो कि इसी नेम के अंडर में एक और जो पहले से आया करता था तीसरा स्कूटर वो भी हो जाता है। तो लाइटिंग ये लो एक और बार, इस वाले पार्ट पे आप डेस्टिनी 110 की भी देख सकते हो। तो LED और हेलोजन ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा डेस्टिनी दोनों में ही। ये चीज़ प्रॉपरली सेम है। अब इनको कर देते हैं बंद, ताकि MID अपन लोग अच्छे से समझ सके, क्योंकि फिर बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी। अब कवर अप करते हैं भाई साइड प्रोफाइल वाली डिटेल, जो कि एक ही स्कूटर के साथ ले लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली सिमिलर ही रहने वाली है। नीवन के जो सीट का साइज़ है ना वो भी 125 और 110 में सेम है। अब 125 में तो चलो चलता है कि भाई जितने भी 125 सीसी के स्कूटर्स आते हैं सभी की सीट बड़ी लंबी चौड़ी होती है। अब ये चीज़ गेम चेंजर हो जाती है फॉर 110, क्योंकि 110 सीसी कैटेगरी में आप अगर देखोगे तो जुपिटर 110 की भी सीट काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू डेस्टिनी 110। तो ये वाला पार्ट 110 वालों के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और 125 के लिए भी है ही। व्हील बेस भाई यहाँ पे दोनों ही स्कूटर्स में ये मिल जाता है 1302 mm का, 1302 mm का टोटल व्हील बेस है। सीट हाइट यहाँ पे है भाई 770 mm का, 770 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का, 162 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस है। और वेट यहाँ पे चेंज हो जाता है। 125 वाले डेस्टिनी का जो वेट है वो रहने वाला है भाई 115 kg, 125 डेस्टिनी का है 115 kg। अब 1 kg का डिफरेंस, 1 kg लाइटर 1 kg का डिफरेंस आ जाता है आपका 110 में। 110 का वेट है टोटल 114 kg, 114 kg, 115 kg, 1 kg का डिफरेंस है। आप देख लेते हैं बॉडी पैनल कौन सा मेटल में है, कौन सा आपको फाइबर में मिल जाता है। देखो ये तो फाइबर ही रहता है, ये वाला पार्ट भी फाइबर ही रहता है, और ये यहाँ पे सिंगल एक ही पीस है, तो ये भी ऑब्वियस है ये फाइबर है तो ये भी फाइबर ही होगा, क्योंकि ये पीस ही एक है। ठीक है, क्रोम का काम ये आप लोगों के लिए देख ही चुके हो। अब ये आ गया मेटल, सबसे बढ़िया साउंड जो आप लोगों को स्कूटर्स की वीडियो में लगती है ना, मेटल में आ गया। मेटल में फ्रंट मड गार्ड भी है, वहाँ पे भी ये चीज़ें सिमिलर ही रहने वाली है। अब रियर बॉडी देख लेते हैं डेस्टिनी 110। ये लो भाई मेटल है प्रॉपर, मेटल में रियर बॉडी भी कंप्लीट आपको मिल जाती है। यहाँ पे पियानो ब्लैक आ जाता है। ये जो बैक रेस्ट है जैसा कि आप वो वहाँ पे देख रहे हो डेस्टिनी 125 पे, वो आपको अवेलेबल रहेगा इन डेस्टिनी 110 के इससे ऊपर वाले वेरिएंट में। सीट ये रहा, अंडर सीट भी अभी एक बार अपन लोग खोल के देख लेंगे। उससे पहले
आ जाओ भाई वाइट वाले पे, बेस वर्सेस बेस कर रहे हैं ना पर मेजर मेटल में ही। यहाँ पे भी रियर बॉडी आपका ये सेटअप रहने वाली है। फ्लोर बोर्ड जो है वो भी प्रॉपरली सेम है, तो दोनों पे ही मैट जो है वो भी सेम ही लग जाने वाली है। अब साइड प्रोफाइल ही सेम है तो फ्लोर बोर्ड तो ऑब्वियस है, वो चीज़ आपका सिमिलर ही रहेगी। वेरिएंट की बात आती है तो भाई इन टोटल आपको 2 वेरिएंट अवेलेबल रहेंगे इन डेस्टिनी 110। यहाँ पे वेरिएंट के नाम देखते हैं तो ये है बेस जिसका कि नाम है VX, इससे ऊपर आ जाएगा ZX जिसमें कि आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो 110 सीसी स्कूटर्स में वैसे ही काफ़ी कम ऑप्शन है, एक तो ये है और एक जुपिटर 110 है जहाँ पे टॉप में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। और बहुत ही जल्दी डेस्टिनी 110 वर्सेस जुपिटर 110 भी, डेस्टिनी 110 एक्टिवा के साथ भी, डेस्टिनी 110 आपका डियो 110 के साथ भी कंपेरिजन्स आने वाले हैं। सेम यहाँ पे भी आएंगे 125 सीसी स्कूटर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 वेरिएंट थे, यहाँ पे जो वेरिएंट आ जाते हैं ये है भाई 3, और तीनों के लिए ही अवेलेबल खड़ा है। बेस वेरिएंट यहाँ पे भी VX ही रहता है, ये आ गया बेस। देन मिड वेरिएंट यहाँ पे भी ZX ही रहता है, यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे, बट ये आ जाता है टॉप वेरिएंट ZX प्लस, जिसका कि प्लस आ जाएगा ZX के आगे ना, प्लस यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। तो भाई ये आपकी डिटेल थी मेजरली ऑल अबाउट वेरिएंट वाली। कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे डिवाइडेड रहेंगे, कलर ऑप्शन भी वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाले हैं। मैट और ग्लॉसी में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे मेजरली आपको ग्लॉस वाला ही सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक आधा कलर ही है मैट में, बाकी सब कुछ ग्लॉसी में। तो काफ़ी अच्छे वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। 3 कलर टॉप एंड वेरिएंट में है, 3 कलर ही बेस वेरिएंट में है। मिड वेरिएंट में आपको 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे शायद से 3-3 डिवाइडेड रहेंगे दोनों ही वेरिएंट में। तो ऑल ओके, कलर ऑप्शन वाली डिटेल भी। अब आती है बात, एक बार MID की देख लेते हैं। MID स्विच सेटअप फीचर यहाँ पे क्या कुछ आपको मिल रहा है। सबसे मेन चीज़ बेस वेरिएंट है i3s ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये है आपका सेम MID जो कि अवेलेबल रहता है इन डेस्टिनी 125 के बेस वेरिएंट में भी। और यहाँ पे जो दोनों वेरिएंट है दोनों में ही ये सेम MID अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे डेस्टिनी 110 के दोनों ही वेरिएंट में कोई भी डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन, सॉरी डिजिटल MID वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो डिजिटल नहीं है तो BT भी नहीं होगा, BT नहीं है तो फिर आपका 10x10 नेविगेशन भी यहाँ पे नहीं है, जैसा कि यहाँ पे मिल जाता है टॉप 2 वेरिएंट्स ऑफ डेस्टिनी 125 में। स्विच सेटअप ऑलमोस्ट भाई सिमिलर ही रहेगा, ग्रिप कवर वगैरह ये सब कुछ सिमिलर रहेगा। चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे बेस टू टॉप मिल रहा है। 125 के टॉप तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये आ गया USB टाइप, ये आ गया एक यूटिलिटी स्पेस, चाबी वगैरह भी ऑल सेम है। ये रहा कुछ इस टाइप से। अब ये MID का स्टार्टअप आप लोग देख सकते हो, सेमी डिजिटल है, छोटा डिजिटल विंडो हालांकि यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें कि फ्यूल गेज है, ओडोमीटर है, और भाई आ गया आपका ये ट्रिप मीटर एक ही है, एवरेज आ गया पर 100 किलोमीटर। तो ये सब कुछ है। बाकी 120 तक स्पीडोमीटर पे मार्किंग आपकी रहेगी, सारी वार्निंग लाइट्स ये आ जाती है। तो कुछ इस टाइप से ये आपका पूरा सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। एक बार अंडर सीट भी देख लेते हैं साइड बाय साइड दोनों का, जो कि सेम है। ये लगेज लैम्प भी आपको मिलेगा। हाफ फेस वाला हेलमेट आ सकता है, फुल फेस वाला हेलमेट यहाँ पे नहीं आएगा। वही टूल किट, फर्स्ट एड किट अवेलेबल रहता है। डेस्टिनी की मार्किंग आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू 125 वाला डेस्टिनी, जिसमें कि सेम MID ये आपको अवेलेबल हो ही रहा है S110। और ये लो वही सेम स्टार्टअप है यहाँ पे भी। एंड देन चार्जिंग पोर्ट भी ये आपका USB टाइप आ ही जाने वाला है। वही आपको सभी चीज़ें सिमिलर ही रहने वाली, ऑटो स्टार्ट स्टॉप वगैरह i3s जो भी है, तो ये सब कुछ आपको सिमिलर यहाँ पे रहेगा। अब बात आती है देखो डेस्टिनी 125 के आपके टॉप एंड वेरिएंट एक्सटेक वाले में क्या कुछ आपको ZX प्लस में रहने वाला है। चार्जर इज ऑल सेम। ये जो डैशबोर्ड है ये आ गया कंप्लीट ब्राउन, सीट हो गई ड्यूल टोन में। दैन आ गया आपका ये बैक रेस्ट, बैक सपोर्ट ये रहा। ऑन होने के बाद स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है। ये आ गया आपका BT डिवाइस वाले जो भी फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन होंगे। स्पीडोमीटर आ गया, ऑडोमीटर आ गया, क्लॉक है, फ्यूल गेज है, चेंजेस करने के लिए स्विचेस आपको मिल रहा है। नीचे सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। ट्रिप मीटर एक है यहाँ पे भी, एवरेज आ गया पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, रेंज आ जाती है। देन ही आ गया सर्विस रिमाइंडर भी यहाँ पे मिलेगा। तो काफ़ी कुछ कह सकते हैं एक्स्ट्रा में फीचर आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर वही है, प्राइस भी तो एक्स्ट्रा देनी है, बजट शॉर्ट है। तो भाई डेस्टिनी 110 इज़ ऑल गुड, बढ़िया वाला पार्ट हो जाएगा। आप बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, जो कि भाई ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हो। जूम 125 का सेटअप ये रहा, और ये रहा भाई आपका डेस्टिनी 125 का बेस्ट पार्ट इज़ कि डेस्टिनी 125 के टॉप वेरिएंट में भी आपको किक अवेलेबल हो रहा है, और डेस्टिनी 110 के टॉप वेरिएंट में भी किक मिलेगा। तो वो बढ़िया पार्ट हो जाएगा। अभी एक बार ना टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाला पार्ट भी अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। तो पहले बात आती है डेस्टिनी 125 के इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OBD2BN E20 अपडेटेड CVT ट्रांसमिशन के साथ ये आपका इंजन वाला सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। 9 HP का पीक पावर है, 9 HP का पीक पावर है, 10.4 Nm का टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहेगा। नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं। और हाँ, डेस्टिनी 125 वाले का ना माइलेज टेस्ट करा हुआ है मैंने डेमो यूनिट वाइट वाले के साथ। वो डेमो यूनिट अभी भी बाहर ही होगा,
तो वाइट वाले डेस्टिनी 125 का 1 लीटर वाला माइलेज टेस्ट ऑन हाईवे अपलोडेड है, चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगा उस वाले वीडियो को भी। अब आ गया भाई आपका डेस्टिनी 110 का लेआउट कुछ इस टाइप से है। डेस्टिनी 110 में जो इंजन है वो है भाई अपना 110.9 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OBD2BN E20 अपडेटेड। किक यहाँ पे भी दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। डेस्टिनी 110 में जो पीक पावर है वो है भाई 8.04 HP का और 8.87 Nm का टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे आ रहा है। अब डिफरेंस कितना है पीक पावर में? 8.04 HP, इसको आप 8 HP ही काउंट कर सकते हो, और यहाँ पे था 9 HP। तो 1 HP का पीक पावर में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, और 1 kg वेट यहाँ पे कम है, 114 kg 115 kg। तो ये वाली डिटेल देन टॉर्क में कितना डिफरेंस है? 125 में टॉर्क था 10.4 Nm का, और यहाँ पे है 8.90 का काउंट कर सकते हो। तो ये आपका टॉर्क वाला डिफरेंस था, ठीक है। नाउ अब बात आती है यहाँ पे। तो देखो भाई बेस वेरिएंट में तो कुछ इस टाइप से आपको डेस्टिनी 110 में दोनों ही वेरिएंट में डेस्टिनी 110 के इसी टाइप से अलॉय अवेलेबल रहेगा। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है, यूरो ग्रिप का टायर है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, टायर का पैटर्न ये रहा, ठीक है। वहाँ पे भी यूरो ग्रिप ही है, यहाँ पे C8 है, वहाँ पे भी C8 है बेस वेरिएंट में भी। तो ड्रम मिल रहा है यहाँ पे 130 mm का, सॉरी 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिल रहा है विथ IBS कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप, जो कि हीरो में अवेलेबल रहता है। अलॉयज़ की शेप हालांकि कुछ इस टाइप से है, अलॉयज़ की शेप कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा इन डेस्टिनी 125 के टॉप वेरिएंट में भी और मिड वेरिएंट में भी। डिस्क यहाँ पे भी है, डिस्क यहाँ पे भी है, वहाँ पे ओनली ड्रम है। तो ये एक बढ़िया पार्ट है कि 125 में आपको डिस्क और ड्रम दोनों का ऑप्शन मिल रहा है, 110 में भी डिस्क और ड्रम दोनों का ऑप्शन आपको मिल रहा है। पीछे वाला पार्ट देखते हैं, तो ये रहा रियर अलॉय का शेप कॉम्बिनेशन। देन टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की भाई क्या है, ये है देखने वाली बात, जो कि मैं 180-12 180-12 ये टायर है 100 सेक्शन का बढ़िया, जो कि आपको सेटअप अवेलेबल कर देगा। यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। एक बार ड्रम देख लेते हैं और डिस्क भी देख लेते हैं, बस दैट इज़ इट। ये आ गया आपका ड्रम 90-90-12 टायर की ग्रेडिंग, और ये आ गया भाई आपका डिस्क इन मिड वेरिएंट एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ। ये आपका 190 mm का डिस्क अवेलेबल रहता है। कॉम्बी ब्रेकिंग यहाँ पे भी है, कॉम्बी ब्रेकिंग ड्रम के साथ भी आपको रहेगी। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की, ठीक है। प्राइसिंग डिफरेंस, प्राइसिंग कवर अप अपन लोग कर लेते हैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं डेस्टिनी 125 के साथ। तो डेस्टिनी 125 ये जो VX वाला है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग विदाउट एसेसरीज विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी आपको प्राइसिंग रहने वाली है 125 वाले डेस्टिनी बेस वेरिएंट की 93,000 93,000 ऑन रोड जयपुर बेस है। देन ये जो मिड वाला आ जाता है 1,01,411 रुपये, ये इस मिड वाले वेरिएंट की है। और डेस्टिनी 125 के ये जो टॉप वेरिएंट है ZX प्लस, इसकी प्राइस है 1,03,630 रुपये, 1.033630 ऑन रोड जयपुर। डेस्टिनी 110 का 125 का सॉरी ये ZX प्लस वाला टॉप वेरिएंट आ जाता है। अब बात आती है आपका डेस्टिनी 110 की। तो डेस्टिनी 110 का ये जो आपका बेस वेरिएंट है VX ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी, कॉस्टिंग आ रही है 87,655 रुपये, 87,655। और जो टॉप है, टॉप वेरिएंट अभी के लिए डिस्क ब्रेक वाला तो अवेलेबल नहीं है। टॉप वेरिएंट की प्राइस रहेगी डेस्टिनी 110 की, जो कि अपन लोग कवर अप कर लेते हैं ब्लू वाले कलर ऑप्शन के साथ। ब्लू वाला डेस्टिनी ये खड़ा है भाई यहाँ पे, ये भी आपका सेम वही वेरिएंट है। ये आ गया ब्लू वाला कलर क्रोम के साथ, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन रहा है। और यहाँ पे भी ये बॉडी कलर वाला पार्ट एक पैनल छोटा सा आ जाता है। तो भाई ये रहा ब्लू वाला कलर ऑफ डेस्टिनी 110। डेस्टिनी 110 टॉप एंड वेरिएंट ZX आपको कॉस्ट कर रहा है विदाउट एसेसरीज और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी और जयपुर के अनुसार 95,562 95,562 रुपये ऑन रोड जयपुर, ये आपकी प्राइसिंग रहने वाली है। तो भाई प्राइस डिफरेंस 6,000 रुपये का था बेस टू बेस। बेस ये वाला है VX 110 का 87,655 और बेस डेस्टिनी 125 का है 9300। तो ऑलमोस्ट 5,500 से 6,000 रुपये का अंतर यहाँ पे भाई आपका ये हो जाता है। तो अब हो गई ये वाली ऑल डिटेल अपनी डन। कौन सा है आप लोगों के लिए प्रीफर्ड ऑप्शन, कौन सा लेना चाहोगे? 110 वाला डेस्टिनी ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी लगा या फिर 125 वाला? कमेंट ज़रूर से कर देना। और कलर कैसे कैसे लगे, स्पेशली ये नया वाला कलर ऑफ डेस्टिनी 125, ये भी कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। मिलता है कल रात को 9 बजे से किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड या तो कंपैरिजन वीडियो या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।